देखो अभी तक तो हमने तो वो प्रत्याशी नहीं देखे हैं, राजकुमार चाहर नहीं देखे हमने। अब की बार देखो, अब सोचेंगे कब किसे वोट देंगे। कजूना कह रहे, हम तो यही कह रहे हैं, आज तक जीत के नहीं, फिर शकल ही ना दिखाई साहब, शकल ही ना दिखाई, कभी आए ही नहीं है ना, कभी नहीं। सारी पब्लिक ढाड़ी है और पूछो, आगे आ जाओ भैया। तो अब की बार क्या मन बनाया है? मन तो यही है कि आए के नहीं है, देखा तो सही, नाल ये के गड्ढा है कि कांचे भरे। अंदर से तो बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए जरूर। बदलाव होगा जब भी कुछ होगा। यहाँ की सीट बदलती रही है और जनता भी चाह रही है कि अब की बार में भी यहाँ की सीट बदलेगी। बदलाव होना होना ही होना है। तो चुनावी रेस में कौन आगे निकलने वाला है? यहाँ पर गठबंधन यहाँ से निकलेगा। आज की बार में 90% जीत उन्हीं की है, रामनाथ की। जनता की वोट की चोट पर प्रत्याशी संसद पहुंचते हैं, तो अब की बार फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से कौन संसद पहुंचने वाला है? संसद की राह कितनी आसान रहने वाली है? जनता है भाग्य विधाता, जनता लिखेगी भाग्य। किसकी किस्मत लिखने जनता जा रही है? फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के डौकी में इस समय हम मौजूद हैं, जहां आप देख रहे होंगे तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे अब की बार जो चुनावी माहौल है वो क्या बना हुआ है, किसे संसद भेजने वाले हैं। जी, क्या नाम है? थोड़ा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? क्या भोजराज। खड़े हो जाइए थोड़ा। जी भोजराज जी, अब की बार किसे संसद भेजने वाले हैं? किस प्रकार का चुनावी माहौल आपके क्षेत्र में बना हुआ है? देखो अभी तक तो हमने तो वो प्रत्याशी नहीं देखे हैं, राजकुमार चाहर नहीं देखे हमने। अब की बार देखो, अब सोचेंगे कब किसे वोट देंगे। नहीं तो मैं बता दूं आपको, भाजपा से राजकुमार चाहर हैं, पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है। और वहीं गठबंधन से बात करें तो रामनाथ सिकरवार हैं हाथ के पंजे पर। वहीं रामनिवास शर्मा जी हैं बसपा से, और निर्दलीय बाबूलाल जी के लड़के हैं रामेश्वर चौधरी। तो क्या लगता है अब की बार किसके सर जीत का ताज जाने वाला है? अब की सिकरवार को जीतने की चांस दिख रही है। सिकरवार कैसे लग रहा है? पूरे मन बना लिया? हमने देखे तक ही नहीं है राजकुमार, तो मतलब उनको कैसे सपोर्ट करते हैं उन्हें। वो आज तक क्षेत्र में आई नहीं है, यहाँ पर क्षेत्र में आई नहीं है आज तक। बोलना तो अब हम चाह रहे हैं कि दूसरी को मतलब सपोर्ट करेंगे। जी मन बना लिया? हम मन बना लिया। जी कुछ कह रहे थे आप? हम कजूना कह रहे, हम तो यही कह रहे हैं, आज तक जीत के नहीं, फिर शकल ही ना दिखाई साहब, शकल ही ना दिखाई, कभी आए ही नहीं, है ना, कभी नहीं। सारी पब्लिक ढाड़ी है और पूछो, आगे आ जाओ भैया। तो अब की बार क्या मन बनाया है? मन तो यही है कि आए के नहीं है, देखा तो सही, नाल ये के गड्ढा है कि कांचे भरे हैं गाँव में। का परेशानी है? आए के देखें तो सही, शकल से देखे ना। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के रण में अब की बार क्या होने जा रहा है? अब जी तो तुम ही देख लो ना। जी दादा कुछ कह रहे थे आप? बोले ना, दादी हो रहे हैं। बोले आराम से बोलो। जो मन में है वो बताइए। सबसे ज़्यादा मैं सुंदर सिंह। जी सुंदर सिंह, अब की बार क्या होने वाला है फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के रण में? कौन अब की बार जीतने जा रहा है? कौन बाजी मारेगा या किसी के बीच फाइट है? मेरे अंदर से तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए जरूर। बदलाव होगा जब भी कुछ होगा। किसी एक पार्टी को देते रहोगे वोट तो उसमें बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं, वो अपने हिसाब से ही काम करेगा। बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव क्या, हमारे गांव में देखो जाके ना कितना कीच कचरा है, लाइट नहीं आ रही है, आधे गांव में लाइट आ रही है, आधे में लाइट नहीं आ रही है कभी। और गर्मी का टाइम है, ये बिजली की भी समस्या बनी, बिजली की समस्या भी है। विकास नहीं हुआ है। तालाब में देखो कितनी कीच भरा हुआ है, वो सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। भाजपा प्रत्याशी सांसद राजकुमार चाहर कह रहे हैं कि अब की बार और बड़ी जीत होगी। हर बार यही बात होती है, चुनाव जीतने के बाद कोई आता ही नहीं है शकल दिखाने के लिए। कोई आता ही नहीं शकल दिखाने के लिए। क्या लग रहा है अब की बार कौन इनमें से निकलने वाला है? हाथी दौड़ेगा या फिर गठबंधन आगे कर जाएगा? वो तो अब देखेंगे, जनता की सोच है, क्या करती है जनता। फिर भी कुछ मन तो बना लिया होगा ना? मन बना है, उसको तो दिया जाएगा ही वोट, दिया जाएगा। और क्या। फिलहाल क्या लग रहा है किसके बीच मुकाबला मानते हैं इस सीट पर? अभी कुछ नहीं कह सकते। जी आपका क्या? लोकसभा फतेहपुर सीकरी से जी यहाँ का रिकॉर्ड चलाया है आज तक के पीरियड में कि यहाँ का प्रत्याशी हमेशा यहाँ की सीट बदलती रही है और जनता भी चाह रही है कि अब की बार में भी यहाँ की सीट बदलेगी।
बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना ही होना है। जनता का पूर्ण आक्रोश है, पूर्ण जनता चाह रही है छोटे स्तर पर। आप कह रहे हैं बदलाव हो रहा है, चार जी कह रहे हैं कि और बड़ी जीत होने वाली है इस बार। जीत कहाँ से हो जाएगी? पहले 5 साल के अंदर में चार जी ने किसी गांव में, एक गांव किसी में दौरा किया, सर्वे किया क्या हाल है जनता के, जनता क्या सोच रही है, क्या काम है या नहीं है, परेशानी है, दुख दर्द है, कहीं भी एक्सीडेंट कोई बात हो जाती है, जैसे लोग आते हैं, नेता बहुत से आ जा रहे हैं, दुख दर्द में किसी के आ रहे हैं, किसी ने देखा, कोई एक बंदा बता दे कि दुख दर्द में उनके वहाँ पे गए थे चार जी, कोई काम करा हमारे क्षेत्र में। मैं मेवली कला से हूँ, मेवली कला में एक काम गिना दें, हम पूरे संतोष हैं कि हम उनके साथ रहेंगे। कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। एक बार फतेहाबाद तहसील के अंदर आज तक हमने 5 साल के अंदर देखा ही नहीं है उनको कि कैसे है सांसद जी, मैं बताऊँ आपको। और यहाँ से इतनी बुरी हार होके जाएगी, मैं यहाँ फतेहाबाद से और बाहर से बहुत बुरी तरह हारेगा। और बाकी भी उनका भाग्य बढ़िया है कि वो यहाँ प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर वो प्रचार के लिए यहाँ आते हैं तो ये माने चलो उनकी बहुत बुरी बेइज्जती होगी यहाँ पर। तो चुनावी रेस में कौन आगे निकलने वाला है? यहाँ पर गठबंधन यहाँ से निकलेगा। आज की बात में 90% जीत उन्हीं की है, रामनाथ की, ये मान के चलो तुम। फौजी बाबा आ गए, 90% जीत है उनकी, और उसकी तो बहुत बुरी हार है। वो यहाँ आ नहीं रहा है, उन्हें बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, ये मान के चलो। उसमें से हार के जाना है उन्हें अब की बार में। जनता का बदलाव है, जनता सोच रही है जितने से हमने जीत के भेजे थे उतने से हरा के भेजेंगे। करीब 5 लाख वोटों से पिछली बार जीत हुई थी, उतने से हरा के भेजना चाह रही है जनता। पूरी जनता का स्तर पर पूरा सोच है कि फतेहपुर सीकरी का बदलाव बना रहा है। हर बार इस बार भी योगी से परेशान नहीं है, उनसे तो खुश है आदमी। केवल यहाँ से जो प्रत्याशी है उससे बहुत परेशान है, देखा ही नहीं है, जानता नहीं है आदमी। यहाँ से केवल मोदी योगी की वो चेहरा पे वोट यहाँ से मिलेगी उनको, फिर उसके बाद देखा ही नहीं है कि कैसा है सांसद वो। आज आगरा में योगी जी की सभा हो रही है, तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इससे? यहाँ से कोई जा नहीं रहा है, इसीलिए नहीं जा रहा है कि वहाँ जाओगे तो उनको देख के फिर वोट देनी पड़ेगा। परेशान उससे सांसद से, यहाँ चार जी से परेशान है, यहाँ उनको वोट दे नहीं रहा है। लगता है इस फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर कुछ उनके आने से प्रभाव पड़ेगा, कुछ बदलाव हो पाएगा? ये तो समय बताएगी क्या होगा, इसकी तो कोई मालूम नहीं है। वैसे आज की तारीख में ये माने चलो रामनाथ सिकरवार की वोट है यहाँ पर। जी दादा, आपका क्या मत है? मुझे जानकारी है। अच्छा, जानकारी नहीं है। दादा आपको जानकारी है? आपको भी नहीं है क्या? वोट करने नहीं जाते हो क्या? वोट डालो यार, जानकारी नहीं तो चलो ये बता दो कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी बन जाएंगे? और देखो भैया कौन ही बनेगी? जी आप बताओ। बनेंगे तो खैर मोदी ही बनेंगे, मोदी बनेंगे। और यहाँ से इस सीट से क्या होने वाला है? सीट कोई देखो जो कुछ होना होते हैं जनता के हाथ में, जाने क्या करेगी। फिलहाल क्या मौसम है? अभी तो फिलहाल तो खराब मौसम है। किन का खराब चल रहा है? वही 4 साल का 4 साल का खराब मौसम चल रहा है। और भी लोगों से जान लेते हैं कि आखिर ये क्या करने वाले हैं अब की बार। जी सर, अब क्या पूछना चाहते हैं? क्या शुभ नाम है? मेरा नाम बीरेन सिंह। हाँ खड़े हो जाइए, थोड़ा अच्छा आ जाएगा, खड़े हो जाइए। अच्छा तो थोड़ा इधर ले लीजिए चेयर, तो इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या मत है। और भी तमाम लोग हैं। जी डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये पूछो। जी डॉक्टर साहब, क्या मत रहने वाला है आपकी बात? देखो एक चीज़ हम बताएं आपको, सही आ रहा है ना जी? एक चीज़ बताएं आपको हम, जैसे हमारे राजकुमार चाहर यहाँ से जीते, सांसद बने, तो उनको जनता में आना चाहिए, जनता से संपर्क करना चाहिए, किसी जगह पे बैठ करके 2-4 बातें भी करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे प्रति कोई वैसी बात ना हो जाए। अगर ये सीट राजकुमार को न देने से किसी जाट को ही मिल जाती तो कोई विरोध नहीं था, कोई विरोध नहीं था, बेशक जाट को मिल जाती। क्या मानते हैं सीट जो दी है, जो चुनाव किया है सीट का, वो गलत किया? हाँ ये गलत यूँ दी, प्रत्याशी गलत किया है। वही बात कर रहा हूँ मैं, जो सीट का चुनाव हुआ है वो गलत हुआ है। वो यूँ गलत हुआ है। देखो जैसे मान के चलिएगा मैं हूँ और मैं अगर अपने क्षेत्र में काम नहीं वैसे नहीं कराऊँ, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी आदमी से कि ये लोग पर्सनल अपना काम कराएं, बिल्कुल काम नहीं, कभी नहीं कहेंगे उससे, लेकिन कम से समाज में आने के तो बैठे, रामा कृष्णा तो करे, नहीं कहा बोले तो सही कि भाई साहब कोई परेशानी तो नहीं है। अरे हम जो करें 5 साल में कम से कम ज़्यादा टाइम नहीं देता तो 1-1 महीना करके डोल ले, तो 1-1 दिन क्षेत्र में नहीं पहुंचे तो इसका कितना बड़ा प्रभाव अब की बार इस चुनाव में देखने को मिलेगा? देखो प्रभाव की बात करोगे
तो ये तो जनता के हाथ है, जनता की वोट है, वो किसको देगा किसको नहीं देगा, बात समझे। इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ किसी दूसरे की वोट की कि वो किस में देगा। भाई दूसरे का अधिकार है, उसकी वोट है, उसकी इच्छा है, कहाँ देगा कहाँ नहीं देगा। तो फिलहाल माहौल क्या बना हुआ? मुझे दूसरे का मतलब नहीं, मैं अपनी कह सकता हूँ। अपना बताइए। मैं बीजेपी की वोट दूंगा, क्लियर। तो मोदी जी के चेहरे में देने वाले हो या प्रत्याशी? नहीं, प्रत्याशी पर नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ मोदी को चाहिए मुझे केंद्र में प्रधानमंत्री, उसको वोट नहीं दे रहा हूँ मैं किसी कीमत पे। उसको तो हम गाली देंगे, यहाँ आ जाए तो सब लोग गाली देंगे उसको, लेकिन उसको बातें कहते हैं वोट हम मोदी को देंगे। काम अच्छे नहीं है, जनता के बीच नहीं पहुंचे इसलिए नाराज हैं। इसलिए हम नाराज हैं। वोट मोदी को ही देंगे, प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं ये, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनसे कहीं ना कहीं इनके बीच नाराजगी है।